हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गई। वक्त बीत गया और पता ही नहीं चला। हर चीज के बाद एक परेशानी नजर आने लगी। पहले लगता था ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सारे किद्दां चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। और आज आप देख ही रहे हैं मैं हूँ छत पर इस वक्त, और धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। बहुत ही बादल बादल से, क्योंकि रात को थोड़ी सी बारिश हो गई थी, तो फिर क्या हुआ कि बादल आ गए हैं, सूरज अभी निकला नहीं है। और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और देव अभी सो रहा है, क्योंकि विंटर वेकेशन चल रही हैं तो उठने का तो होता ही नहीं है। 11 बजे उठे, 12 बजे उठे, और फिर हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। उसकी ये तोड़ा फोड़ी की आवाज़ें काफ़ी चल रही हैं। अब लगातार जो कोई नया ओनर आ रहा है, मकान ले रहा है, वो फिर से तोड़ता है और फिर से अपनी मर्जी का नक्शा बनाता है। काफ़ी टाइम से हमारी कॉलोनी में यही चल रहा है। और मैंने सोचा था कि मैं ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि नीचे अभी पेंटर नहीं आए। अब क्योंकि मौसम भी काफ़ी ठंडा होता जा रहा है और अभी एक रूम का काम बाकी रहता है। और वैसे ना सर्दियों में ये पेंट वगैरह का काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जब भी पुट्टी वगैरह होती है तो फिर उसको सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है और वो जल्दी सूखती नहीं है सर्दियों में, तो फिर काम लेट से लेट होता जा रहा है। तो मैंने कहा मैं ऊपर चलती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। नीचे रह रह के भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं ऊपर एक राउंड लगाया हूँ। धूप होती है तो धूप सेकती हूँ, लेकिन आज धूप है नहीं, काफ़ी ठंड हो रही है, इसलिए मुझे कैप वगैरह भी पहननी पड़ रही है। और अब हवा चल रही है और ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आ रही हैं, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नीचे चलती हूँ। और मैं ये आपसे कहने वाली थी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि जिन्हें अगर हम कर लेते हैं तो बस हमें याद कर कर के मतलब स्माइल आई रहती है फेस पे। वही हुआ कल, मेरी फ्रेंड का रात को वीडियो कॉल आई उसकी, तो वो भी घर पे अकेली थी, बच्चे उसके बाहर गए हुए थे, हस्बैंड भी दिल्ली गए हुए थे, तो वेली बैठी थी। उसने कहा चलो भाई मैं फ़ोन पे बात कर लेती हूँ, तो उसने मुझे वीडियो कॉल करा। तो फिर उसके बच्चे मेरे से थोड़े बड़े हैं, मतलब शादी के लायक हो रहे हैं, तो वो बातें करने लग गई कि अब बेटे की शादी करनी है तो कोई लड़की देखते हैं और घर में तैयारियां स्टार्ट करते हैं। तो करते करते बात इतनी ज़्यादा हम लोगों की लंबी हो गई, तो बस ऐसी ऐसी बातें निकल के आई कि हंस हंस के पेट में दर्द हुए जाए। मतलब कल मैं शायद कितने सालों बाद इतना ज़्यादा हंसी होंगी कि हंस हंस के एक तो मेरे पेट में दर्द होने लग गई, दूसरा मेरी आंखों में से आंसू आने लग गए हंस हंस के। और रात भर मुझे उसकी बातें इतनी याद आती रहीं। और फिर मैंने ये महसूस किया कि मतलब वाकई जब बच्चे छोटे होते हैं तो और तरीके की मतलब परेशानियां होती हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो और तरीके की टेंशनें हो जाती हैं। कोई भी टाइम हम लोगों को जो प्रेजेंट में है वो अच्छा नहीं लगता, और जो पास्ट हो चुका होता है उसका बहुत अच्छा लगता है। तो वाकई मज़ा आ गया कल वो सब बातें याद कर कर के। और फिर ना जब हमारी शादियां हुई थी तब तो क्या माहौल थे, क्या रीति रिवाज थे। और हम लोगों को ना अपनी तो शादियों में दहेज में लड़कियों को हमेशा ही मतलब रजाइयाँ, चादरें, बर्तन, सब फर्नीचर लाना ही पड़ता था। लेकिन वो इसी बात पे इतना टेंशन में थी कि अब मैं ना बेटे की शादी करनी है, शायद 2-3 महीने में मैं शादी कर दूं, तो अब मैं ना शॉपिंग स्टार्ट करती हूँ। शॉपिंग में भी क्या
रजाइयाँ खरीद लेती हूँ और बेडशीट खरीद लेती हूँ। मैंने कहा कमाल हो गई, वो तो दहेज में लाएगी, कह रही है क्या पता लाए ना लाए, लेकिन मैं तो खरीद लूँ। मैंने कहा ये बहुत मज़ा है कि अब शॉपिंग का मन है और कुछ नहीं खरीदना, ज्वेलरी नहीं खरीदनी, अपने लिए कपड़े नहीं खरीदने, तो अब चलो जी अब रजाइयाँ खरीदने चल पड़े। इस बात को लेके हम इतना हंसे और फिर से जो हमारी शादी के टाइम पे रिवाज चलता था या ये लेना देना होता था, उसके अकॉर्डिंग से अब की जो सोच है बच्चों की शादी की वो इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है कि गजब हो गया। कल उसकी बातें सुन सुन के मैं भी हैरान हो गई कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो क्या लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है। शुक्र है थोड़ी देर तो खटर पटर बंद हुई, वरना अब ऊपर आने में भी बड़ी परेशानी होती है। इतना ज़्यादा हर टाइम तोड़ा फोड़ी का काम चल रहा है और लगभग 2 साल होने वाले हैं हमारी सोसाइटी में यही काम चल रहा है कि एक ने तोड़ा, दूसरे ने बना लिया, दूसरे ने बनाया, तीसरे ने बना लिया, बस ऐसे ही करते करते चलता जा रहा है। और आज धूप निकलने के फ़िलहाल अभी तो आसार नज़र नहीं आ रहे। तो देव ने भी नाश्ता नहीं किया, अभी मैंने तो कर लिया है और पेंटर आए नहीं हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऊपर चलती हूँ और थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, क्योंकि कल से जब से उसका फ़ोन आया है और हम लोगों ने बातें करी हैं, हंस हंस के पेट में दर्द हो गई और वही याद आके मुझे इतना लग रहा था ना कि सच्ची मज़ा आ गया। इतने टाइम बाद बातें करी, इतनी ऐसे फ्रेंड भी लाइफ में होने बहुत ज़रूरी हैं कि जो सारी बातें कर सकें और हमें फिर डर नहीं रहता कि ये कौन सी बात लीक हो जाएगी, नहीं होगी, किसी को बुरा लगेगा। मतलब जो दिल में आए हम लोग इतनी बातें करते हैं कि हमें किसी बात का डर नहीं रहता और ना लिहाज रहता है। सारी पोल पट्टियाँ खोल देते हैं हम बातें करते करते सच्ची। और फिर ये बात भी ना, जैसे हम एक ही उम्र के हैं और उसकी शादी थोड़ी मेरे से ज़्यादा पहले हो गई, तो उसके बच्चे भी दोनों जल्दी बड़े हो गए। मेरी तो मुस्कान की शादी अभी 1-1.5 साल में मैं करूँगी, मगर उसने अब अपने बेटे की शादी करनी ही है तो उसको जल्दी हो रही है। तो मज़ा आ गया यार रात को तो ऐसी ऐसी बातें करके कि वाकई अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हर तरीके की बात कर पाएँ और समझ पाएँ। तो मेरी लाइफ में हैं 2-3 लोग ऐसे जो हर तरीके की हम बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं और कभी हम बुरा नहीं मनाते। अगर मनाते भी हैं तो फटाफट एक दूसरे को बोल बाल के मना लेते हैं। तो होना ऐसे ही चाहिए लाइफ में, क्योंकि कुछ नहीं रखा। मैंने ये महसूस किया है कि जैसे जैसे मतलब कि बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो हम लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते जा रहे हैं जो कि पहले आइडिया नहीं था। अब बच्चे बड़े हो गए हैं और वो सब अपने में मस्त हो रहे हैं, तो फिर बस यही है। अब पहले बच्चे छोटे थे तो लगता था बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं तो शायद हमारा काम कम हो जाए, जिम्मेदारियां कम हो जाएं। लेकिन अब हम जब भी फ्रेंड्स बातें करती हैं तो सबके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो किसी का कोई जॉब कर रहा है, किसी की कोई पढ़ाई चल रही है, या किसी की अब शादी है, या किसी ने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है। तो सबका अब यही मन करता है यार शॉपिंग करें, बच्चों की शादियां हैं, करनी है, शॉपिंग करें। मैंने कहा ठीक है, मज़े हैं यार। मेरा भी क्या हुआ कि न्यू ईयर वाले दिन नहीं 31st की दिन मेरी ये नोज़ पिन गिर गई और मिले ही ना। तो मेरा बड़ा मूड ख़राब, बड़ा ही ज़्यादा मूड ख़राब। मैंने कहा मैं क्या करूँ, सारा घर ढूंढ मारा और मिले ना मेरे को। तो फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन चलो काफ़ी ढूंढा मैंने और देव ने, तो घर में ही मिल गई। शुक्र है भगवान का कि बाहर नहीं गिरी थी, तो मिल गई। फिर वो लेकिन उसका लॉक इसका काफ़ी ढीला हो चुका था, तो मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ ज्वेलर के पास, तो देखती हूँ कि नई नोज़ पिन लेनी पड़ती है या इसी को ही लॉक को ठीक कर देगा, क्योंकि ये मेरी फेवरेट रही है और पिछले लगभग 10 साल से मैंने पहनी हुई है। तो 10 साल से मुझे बात याद आ गई, मैंने अपनी फ्रेंड को ये बात भी बताई कि भाई मैंने ये 10 साल से नोज़ पिन पहनी हुई है। ये मेरे माथे पे क्या हो गया है? तो वो ये कहने लगी मैं तो हर 4-6 महीने में नोज़ पिन बदल लेती हूँ, और अभी भी कल मैंने अपने हस्बैंड से 5000 रुपये लिए हैं और एक नोज़ पिन मैं अपनी लाऊंगी, एक नोज़ पिन अपनी बहू की लाऊंगी, और वो भी देखो कि बहू के आते जाते तक कहीं मैं ही ना पहन लूँ। मैंने कहा मैंने तो 10 साल से पहन रखी है। तो ऐसे ही हमारी बातें होती रही। तो वाकई वक्त के अनुसार ऐसा लगता है। हाँ, फिर मैं गई ज्वेलर के पास, तो
उसने कहा कि वो मेरी जान पहचान का था, उसने कहा नहीं भाभी जी मैं ठीक कर देता हूँ, आप वैसे अपनी मर्जी है, नहीं लेनी है तो ले लो, लेकिन मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है फिर आप इसको ही ठीक कर दीजिए। तो उसने फिर ठीक कर दी और फिर मैंने यही पहन ली। और भी मैंने देखी डिज़ाइन, लेकिन मुझे कोई उनमें से ख़ास नहीं लगा कि जिसके ऊपर मैं लूँ या मुझे अच्छी लगे, इससे बेस्ट मुझे और कोई नहीं लगी। तो मैंने फिर इसको वापस पहन ली। तो क्या हुआ कि अब मैंने उससे जब ये बताया कि मैंने नोज़ पिन ऐसे से ठीक कराई है, उसने कहा मैंने नोज़ पिन अब लेने जाना है, तूने जहाँ से लिया मुझे बता दे। मैंने कहा मैंने ली नहीं है, मेरे तो ऐसे ऐसे वो जान पहचान के हैं भैया, और उन्होंने मेरे को ऐसे से ठीक कर दिया और पहना दिया और मैंने पहन लिया, तो ठीक हो गया। तो वही वो भी कह रही थी कि यार अब दिल करता है शॉपिंग करें। मैंने कहा हाँ, मैं जब ज्वेलर के पास गई ना तो 2-3 लेडीज़ बैठी हुई थी और गोल्ड की चेन खरीद रही थी। तो मैंने कहा मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी ना मुस्कान की शादी के लिए ना चेन खरीद के रख लूँ जो मैं अपने दामाद को पहनाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, पता नहीं अभी कितना टाइम है, क्या फ़ैशन रहेगा, तो मैं अभी नहीं खरीदती। तो मैंने कहा अब तुम तो डिसाइड कर चुके हो कि तुमने बेटे की शादी करनी है, तो तुम ऐसे करो गोल्ड के बिस्किट लेके रख लो और जब बनवाना हो फैशन के अकॉर्डिंग बनवा लेना। तो कह रही हाँ कुछ ऐसे ही करते हैं, मिल के चलते हैं यार, क्योंकि वाकई अब ना शॉपिंग करने को मन कर रहा है। तो मैंने कहा अब हम लोगों की कंडीशन ही यही आ चुकी है, क्योंकि हमारी तो 19-20 साल में शादियां हो ही गई थी, तो हमारी मम्मी वगैरह तो शॉपिंग करती थी, लेकिन अब हमें नहीं पता कि हमारे लिए ये टाइम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पता नहीं बच्चों के क्या डिसीजन होते हैं और हमें उन्हें हंसी खुशी एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो ही ठीक है। तो अब कुल मिला के हमारी जो मेरी फ्रेंड्स हैं, हम सबका टॉपिक अब ये होने लग गया है कि बच्चों की शादियां कब करें। और बच्चे आजकल ऐसे हैं कि वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, वो मानते नहीं हैं। हर कोई कहता है नहीं अभी रुको अभी रुको अभी रुको। तो फिर अब उनकी भी माननी पड़ती है, क्योंकि शादी उन्होंने करनी है। हम जैसे थोड़ी कि जहाँ माँ बाप ने जैसे जब कहा जी ठीक है, कुछ बोलना ही नहीं है, हो गया। तो हम सबका अब मतलब अपनी शॉपिंग से ध्यान हटकर चला गया बच्चों की शॉपिंग पे कि क्या खरीदें। बेटों की शादी करनी है तो क्या खरीदें, बेटियों की शादी करनी है तो क्या खरीदें। तो इस हिसाब से हमने ये हिसाब लगाया सब जनी, जब हम बातें करते हैं कि भाई ना पहले जब बच्चे छोटे होते थे तो कहते थे गोद में से उतर के और चलने लग जाएं, और जब चलने लग गए तो ऐसे लगता था कि बस अब ये दौड़ लें, अपने आप समेट लें। जब वो समेटने लग गए तो ऐसे लगता था बस अब पढ़ने चले जाएं, पढ़ लिए तो अब लगता था बस पढ़ लें फिर हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन फ्री तो हमने क्या होना है, अब तो ये महसूस किया है फ्री हो ही नहीं पा रहे, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे। सभी बंद गए हैं, कोई किसी से ना अब इतना आना जाना कर रहा है, ना मिल पा रहा है, कुछ नहीं। बस हर कोई जिसको देखो वो यही कह रहा है यार हमने तो सोचा था बच्चे ना बड़े हो जाएंगे फिर हम फ्री हो जाएंगे, फिर हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं हुआ है। और ये बात हकीकत है, मैं खुद फील कर रही हूँ कि मतलब मैंने भी सोचा था बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं अपनी फ्रेंड को लेके हम लोग अलग अलग जगह पे घूमने जाएंगे, रहने जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। अब तो ये लगता है कि अब देव की 12th हो जाए, अब 12th हो जाएगी तो फिर सोचेंगे कि अब उसके लिए क्या करना है। तो यही सब सोच विचार लगे पड़े हैं। तो कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो नहीं छोड़ सकते, तो बड़ी अजीब सी स्थितियाँ आ गई हैं और जो हम सोचते हैं वो बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पा रहा। तो समझ में नहीं आ रहा कि हम किस दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो एज हमारे पास जो टाइम था हम उससे आगे की सोचते थे कि ये होगा तो हम ये करेंगे। अब वो जब टाइम आता है तो अब वो लगता है वो पीछे वाला सही था, ये वाले में तो अब ये दिक्कत आ रही है। तो फ्री कोई भी नहीं हो पा रहा। अभी जिस फ्रेंड का कल रात ही फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने उससे कहा कि चलो प्लान बनाते हैं, तुम और मैं चलते हैं। और अब मैं इन दोनों बाप बेटों को घर पे ही छोड़ती हूँ और हम चलते हैं यार, या तो पहाड़ पे चलते हैं
4-6 दिन लगा आते हैं, या मथुरा वृंदावन चलते हैं या ऋषिकेश हरिद्वार चलते हैं। वो कह रही है तू तो जा सकती है क्योंकि तेरी तो बहन है पीछे रोटी बनाने वाली, मेरा कौन करेगा, मेरे तो 2 बेटे हैं, पति है और एक वो जूली मतलब डॉगी भी रखी हुई है, वो तो मेरे बगैर कुछ खाती भी नहीं है, और हस्बैंड और बेटे तो ले आएंगे मार्केट से होटल का खाना खाने, मगर वो लाडली ऐसी पाली हुई है ना हमने कि वो तो होटल का खाना भी नहीं खाती, तो इसलिए मैं नहीं निकल सकती अभी। ऐसा है कि कुछ महीनों में बेटे की शादी कर दूंगी ना, मैं फिर निकल लूँगी। तो फिर मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा यही ख्वाब तो हम देखते देखते इस उम्र तक पहुँच गए हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा, बस टाइम लाइफ का यूं ही चले जा रहा है। और ठंड काफ़ी हो रही है, अब ऊपर हवा भी चलने लग गई है और मैंने बातें भी बहुत कर ली हैं, थोड़ा मेरा मूड भी फ्रेश हो चुका है और अब देखती हूँ नीचे जाके काम करती हूँ। और वाकई सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है, पता नहीं कब क्या हो जाना है, पता नहीं है। तो जैसे जो पल ज़िंदगी के आए हैं हम उन्हें अच्छे अच्छे बिताने की कोशिश करें और सभी के साथ मिलते जुलते रहें, बात करते रहें, तो मौसम का भी एंजॉय लेते रहें। तो बस फिर आज की वीडियो मैं करती हूँ यहीं एंड, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।